बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जी तलबा व तालिबात, हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स एंड रेट्स ऑफ चेंज। डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आपके साथ बड़ा फेमिलियर है, आप एफएससी में बहुत सारे ये काम कर चुके हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम इस डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को रेट ऑफ फिजिकली रेट ऑफ चेंज के साथ रिलेट करते हैं और ज्योमेट्रिकली हम इसे स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन के साथ रिलेट करते हैं। तो इसलिए पहले हम कुछ टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर हम उसको डेरिवेटिव के साथ लिंक करेंगे। तो आप जानते हैं टेंजेंट लाइन क्या होती है। आपका फर्ज करें ये कर्व है y एफ ऑफ एक्स, और हम इस कर्व के किसी भी पॉइंट P हमने इस पर चूज कर लिया। उस P के कोऑर्डिनेट्स आप समझ लीजिए A है, x कोऑर्डिनेट A है, और y जो है उस A पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ A है, ठीक है। और हम इस पॉइंट P पर टेंजेंट लाइन बनाना चाहते हैं। आप ये जानते हैं लाइन को स्केच करने के लिए आपको या तो दो पॉइंट चाहिए होते हैं या एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट करें वो कर्व है जिस पर हमें टेंजेंट बनाना, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट लाइन बनानी है। अब अगर हमें यहाँ पे स्लोप दी होती तो हम यहाँ लाइन बना लेते, तो लाइन कैसे बननी है। लेकिन क्योंकि स्लोप हमें नहीं दी हुई तो हमने वो टेंजेंट लाइन डिफाइन इस कर्व के ऊपर ही करनी। हम उस टेंजेंट लाइन को डिफाइन करने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं कि हम एक नेबरिंग पॉइंट लेते हैं इसी कर्व के ऊपर। फर्ज करें ये क्यू है, जो इस पी का नेबरिंग पॉइंट है, करीब है, लेकिन ये है कर्व के ऊपर ही। और ये चूंकि ये पॉइंट आर्बिट्ररी है, आप कोई भी नेबरिंग पॉइंट ले सकते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कह दिया, वाई कोऑर्डिनेट को हमने इस एक्स पर फंक्शन की वैल्यू कह दी, ये होगा भी ऐसे। तो इस तरह से अगर आप इस पी को इस क्यू से ज्वाइन करें, ये कॉर्ड बन जाता है ना, या आप इसे सीक्वेंट लाइन भी कह सकते हैं। कर्व के कोई भी दो पॉइंट में से जो लाइन पास करती है सीक्वेंट लाइन होती है। तो अब इस लाइन की आपका स्लोप क्या होगी, आप जानते हैं 2 पॉइंट फार्मूला स्लोप का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आप इस f ऑफ x में से f ऑफ a माइनस कर दो तो f ऑफ x y2 है, f ऑफ a y1 है, तो नीचे आएगा x माइनस a। तो ये देखें जो PQ लाइन है ये वाली, ये PQ ये लाइन, इसके स्लोप का ये फार्मूला f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, इस P को हम सीक्वेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें जो x आपका वो a का बराबर नहीं है, यानी P और Q सेम पॉइंट है, ये दो मुख्तलिफ पॉइंट्स, इनका मुख्तलिफ होना जरूरी है। अब हम जो टेंजेंट लाइन डिफाइन करते हैं वो हम इस सीक्वेंट लाइन की हेल्प से डिफाइन करते हैं। वो किस तरह से, हम इस Q पॉइंट पर लिमिट लेते हैं कि ये Q पॉइंट इस कर्व के ऊपर रहते हुए P के करीब जाता है। ज़ाहिर है जैसे जैसे Q P के करीब जाएगा तो एक तरह से जो Q के x कोऑर्डिनेट है वो P के y x कोऑर्डिनेट के करीब जाएगा, यानी x a के करीब जाएगा, ठीक है। तो Q के P के तरफ जाने को हम यूँ भी कह सकते हैं कि x a के करीब जा रहा है। तो ऐसी सूरत में ये जब हम ये लिमिट ले लें कि x अप्रोचेस a या Q अप्रोचेस P, उस सूरत में ये जो सीक्वेंट लाइन है ये हमारी टेंजेंट लाइन कहलाती है। और ज़ाहिर जैसे Q यहाँ पर है, जब Q यहाँ आएगा तो आपके पास जो सीक्वेंट लाइन है वो ये बन जाएगी, इस तरह से इसमें से पास करेगी। फिर जब आपने इस पॉइंट को और करीब कर लिया तो ये लाइन और बदल जाएगी। तो जैसे जैसे Q P के करीब जाता है ये सीक्वेंट लाइन की ओरिएंटेशन बनती है, इसका एंगल ये घूमती है और ये हर दफ़ा अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती है क्योंकि Q अपनी पोजीशन बदल रहा है ना। तो लिमिटिंग कंडीशन में जब Q P के बहुत करीब चला जाए, करीब से करीब तर होता चला जाए, ऐसी सूरत में सीक्वेंट लाइन दो पोजीशन लेती है, जो शक्ल इख्तियार करती है उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जाहिर है टेंजेंट लाइन का मतलब तो ये कि हमें उसकी स्लोप चाहिए थी। तो यूँ समझे ये जो सीक्वेंट लाइन की स्लोप है ये वाली, अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें कि एक्स अप्रोचेस ए, तो वो जो स्लोप, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो टेंजेंट लाइन की स्लोप कहलाएगी। क्योंकि हमने सेकंड लाइन की लिमिटिंग पोजीशन को टेंजेंट लाइन कहा है, इसी वजह से सेकंड लाइन को स्लोप की जब आप लिमिट लेंगे तो टेंजेंट लाइन की स्लोप कहलाएगी।
तो यही बात वो यहाँ कह रहा है, देन वी लेट Q अप्रोच P along the curve C by letting X approach A. If PQ approaches a number M, यानी अगर फर्ज करें कि ये जो स्लोप है इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करें, ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो और वो लिमिट की वैल्यू क्या हो, उसकी लिमिट M आ जाए, फिर हम कहते हैं हम टेंजेंट लाइन डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसकी लिमिट लें और वो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो फिर टेंजेंट लाइन डिफाइन हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर फर्ज करें इसकी लिमिट ली जाए कि एक्स अप्रोचेस ए और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो जो लिमिट होगी एग्जिस्ट कर रही हो तो हम टेंजेंट लाइन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उस टेंजेंट को हम टी कह ले सकते हैं, और वो जो टेंजेंट होगा तो वो टेंजेंट एट पी कहलाएगा, और उस टेंजेंट की जो स्लोप है वो ये नंबर m होगा। जैसे पहले कहा कि लाइन के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए, तो इस तरह से जो टेंजेंट लाइन है वो पॉइंट तो उसका ये रहेगा जिस पर हम उसे बनाना चाहते थे, स्लोप उसकी ये वाली m होगी क्योंकि सिंगल लाइन की स्लोप की लिमिट है। This amount to saying that the tangent line, ये important, the tangent line is the limiting position of the single line PQ as Q approaches P, जैसे भी बताया। एक्चुअली जो टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन है वो ये वाली है, आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि टेंजेंट लाइन जो कर्व को एक जगह टच करे वो डेफिनेशन ठीक नहीं है, वो डेफिनेशन सर्कल के टेंजेंट की है। तो बहरहाल हमारे यहाँ टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या है, मतलब आम सादा अल्फाज में तो क्या है कि टेंजेंट लाइन सिंगल लाइन की लिमिटिंग पोजीशन है, और प्रिसाइज डेफिनेशन टेंजेंट लाइन की ये है बॉक्स के अंदर जो द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू f of x एट द पॉइंट p a f of a इज द लाइन। तो ये टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन है थ्रू p जो p में से पास करे और उसकी स्लोप ये नंबर हो, और जाहिर है ये नंबर m जो वो लिमिट से आ रहा है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो नंबर m आएगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो m भी नहीं पाया जाएगा और टेंजेंट लाइन भी फिर डिफाइन नहीं होगी। इसलिए नीचे लिखा प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो टेंजेंट लाइन डिफाइन होगी। अच्छा, ये उन्होंने देखे तो आपको समझाने के लिए उसकी डिफरेंट पोजीशंस शो कर दी है। वैसे ये पी पर आपने टेंजेंट बनाना था, तो ये पहले ये सेकंड लाइन में ये क्यू है, इसमें से पास के ये सेकंड लाइन होगी। अब हमने लिमिट लेनी, क्यू पी को अप्रोच करता है तो पी को मूव करवाएंगे अलोंग द कर्व, मसलन जब यहाँ पहुंचा अब सेकंड लाइन की ये पोजीशन होगी, जब क्यू थोड़ा और आगे गया सेकंड लाइन की पोजीशन ये होगी। तो जैसे जैसे क्यू पी के करीब होता जाता है सेकंड लाइन की पोजीशन बदलती जाती है, और जो लिमिटिंग पोजीशन बनती है सेकंड लाइन की जब क्यू पी को बहुत करीब हो जाए उस पोजीशन को हम कहते हैं ये टेंजेंट लाइन है। तो ये उसने यहाँ पर ही देखो तो ये टेंजेंट बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब एग्जांपल देख लें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एट द पॉइंट p11। इस पॉइंट पर आपने पैराबोला के पर टेंजेंट लाइन बना दी है। ये बेसिकली ये आपका f ऑफ x है। इस पूरे फार्मूले में देखें आपका फंक्शन भी इस्तेमाल हो रहा है, ये देखें आपको फंक्शन चाहिए f ऑफ x, लाइन बनाने के लिए आपको पॉइंट p चाहिए जिस पर टेंजेंट लाइन बनानी है, और उस ठीक है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट उसको हम ए कह रहे हैं, उस ए पर फंक्शन वैल्यू भी आपको चाहिए है एफ ऑफ ए, और फिर आप इस एक्सप्रेशन बना के उस पर लिमिट लगाते हैं एक्स अप्रोचेस ए, फिर जाके आपको स्लोप मिलती है। तो अब आप देखें जरा यहाँ पे हमारा ए, या चूंकि ये पॉइंट पी है, पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका ए होता है, ये ए वन आ गया यहाँ पर, और एफ ऑफ एक्स हमारा ये वाई होता है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब स्लोप क्योंकि पॉइंट तो दिया हुआ है तो लाइन के लिए पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते हैं हम, सिर्फ स्लोप पहले चाहिए, तो स्लोप के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं m इज इक्वल टू दिस। तो ये फार्मूला यहाँ लिखा है m इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस ए वन था तो एक्स अप्रोचेस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए वन है तो एफ ऑफ वन नीचे एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर था तो एफ ऑफ वन हमारा एक्स का वन रखें तो एफ ऑफ वन वन आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लें और लिमिट फाइंड कर लें जो इसकी लिमिट, इस तरह से ये स्लोप आ गई। अब आप जानते हैं जो पॉइंट स्लोप फार्मूला लाइन का वो ये वाली y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, m इसमें स्लोप है, एक्स वन वाई वन से मुराद ये पॉइंट p है ये इसमें डाल दे m, ये स्लोप है वो हम इसमें वैल्यूज डाल दें तो ये आपके पास ये लाइन की इक्वेशन बन सर जी। की वैल्यू हम
वाई एक्सेस या एक्स एक्सेस निकालेंगे? हाँ? ए की वैल्यू हम वाई एक्सेस से या एक्स एक्सेस से निकालेंगे? किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू? हाँ? किसकी वैल्यू भाई? बोलो। बच्चे पी तो ये दिया हुआ है ना, ये जो पहला पॉइंट ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट है उसका, तो ए आपका ये वाला है, ये ए आ गया। हाँ, ये यहाँ पर पी पॉइंट है तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, 1 1 x1 1 यहाँ पे लगा दिया, y1 ये वाला 1 है तो ये यहाँ लगा दिया, स्लोप m आपने यहाँ से कंप्यूट की वो 2 आ गई, वो यहाँ लगा दी, आपका सिक्वेंस बन गया। तो ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है एट अ पॉइंट, इसी को हम कर्व की स्लोप भी कहते हैं। यानी जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट लाइन बनाई है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वही उस कर्व की भी स्लोप कहलाती है। ठीक है, और आइडिया थोड़ा सा ये है कि वो उसको जूम कर रहा है, उसको लार्ज कर रहे हैं, लार्ज करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा जैसे जैसे लार्ज कर देंगे आपको तकरीबन स्ट्रेट होता नजर आएगा। इस तरह से हम वो जो लाइन खींचते हैं वो लाइन भी इसकी जो स्ट्रेटनेस है उसके ऊपर फिट आ जाती है। इस तरह से उस लाइन की जो स्लोप होती है वही यहाँ पर इस कर्व की स्लोप होती है। अच्छा, अब इसको जाहिर करने का एक और भी तरीका, उसी को हमारे पास ये चूंकि ए एफ ऑफ ए था तो जो नेबरिंग पॉइंट था उन्होंने पहले उसे एक्स कहा था, हम उस एक्स कहने की वजह से हम ए प्लस एच कह सकते हैं। यानी ए तो ये वाला है और एच इस पॉइंट का इस नए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो गैप है। पी का एक्स कोऑर्डिनेट ए था, क्यू ये खड़ा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये आएगा ना, तो ये इस पहले पी के ए कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट से जितना इसका फासला है, इस गैप को हम एच कह देते हैं। तो फिर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी ओरिजिन से इसका फासला वो बनेगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए प्लस यहाँ से यहाँ तक एच, ये ए प्लस एच आ गया। तो सिर्फ वो जो पिछला फार्मूला था जहाँ एक्स था आप ए प्लस एच लगा दें तो आपके पास ये सेकंड लाइन की स्लोप बन गई। और फिर आपने वहां पर एक्स अप्रोचेस ए था, एक्स अप्रोचेस ए का मतलब ये जब आप एक्स के ए प्लस एच करेंगे, ए प्लस एच अप्रोचेस ए का मतलब है कि एच अप्रोचेस जीरो, इस वजह से एक्स अप्रोचेस ए की जगह लगा दिया एच अप्रोचेस जीरो, तो ये एक दूसरी शक्ल है। और जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस एच लगा दिया। बाज़ औक़ात लोग ये तरीका इस्तेमाल करते, बाज़ का तो वो करते सर ये रिपीट हैं। भाई ये देखो ना, तो इसको रिपीट कर दें एच वाला। हमने पीछे जो है ना ये क्यू को हमने पीछे कहा था एक्स, ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये इसका जो वाई कोऑर्डिनेट था उसे हमने कहा था एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये था, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट होता है ये ओरिजिन से फासला होता है उस पॉइंट का। मसलन ये क्यू है तो हमारे पास ओरिजिन से ये जो फासला है ये सारा, इसको हम पहले एक्स कह रहे थे, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इस फासले को दो हिस्से कर रहे हैं, क्योंकि ये क्यू पी का नेबरिंग पॉइंट है तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास पहले से है और वो ए है, यानी ये जो फासला ये हमारे पास पहले से है, ये ए, इसको हमने ए कह दिया। अब क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट का पी के एक्स कोऑर्डिनेट से जितना फासला यानी हॉरिजॉन्टल गैप जो है ये वाला, इसके लिए हम एच इसके लिए जाहिर करते हैं। तो ये जो फासला दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के दरमियान ये एच आ गया, इस तरह से ये ए आ गया और ये सारा एच आ गया। जब आप इसे ऐड अप करेंगे तो ये टोटल एक्स कोऑर्डिनेट ये पूरा बन जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू ए प्लस एच। अब इसमें क्या होता है, जब क्यू पी के करीब जाएगा तो उनके दौरान जो गैप है वो जीरो को जाएगा, यानी एच जीरो को जाएगा। इस वजह से पहले हम ये कह रहे थे एक्स ए को जाता है, एक्स ए को जाने का मतलब कि क्यू पी के करीब जाता है। अब इस क्यू के पी के करीब जाने को हम यूं बयान कर रहे हैं कि इनके दौरान जो गैप है ये जीरो को अप्रोच करता है और वो जो गैप है उसे एच जाहिर कर रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ आई सर। अब ये है कि आपके पास फिर वो कह रहा है कि ये फंक्शन है और आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। अब आप वो नया वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। नए फार्मूले में एफ ऑफ
3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 ओवर एच और लिमिट एच अप्रोचेस 0। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें। बाकी ये सारे काम आप एफएसए में कर चुके हैं, लिमिट फाइंड करना आपके लिए इशू नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके तो ये आखिर में आपको लिमिट -1/3 आ गई। अब ये आपका स्लोप है चूंकि, तो अब आप इसको वहां डाल दें। x1 y1 आपको दिया हुआ था, तो ये आपको लाइन की इक्वेशन बनने की, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ गई। इस तरह से अब आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा साहब, आप करना ये है कहीं तो वो कहता है कि आप टेंजेंट लाइन स्केच भी करें, पहले उस फंक्शन ग्राफ स्केच कर लें, फिर आप इस टेंजेंट लाइन के कोई 2 पॉइंट लें। एक पॉइंट तो आपको दिया वही होता है, दूसरा पॉइंट आप इसमें x की वैल्यू अपनी मर्जी से डाल के y की वैल्यू निकाल के दूसरा पॉइंट ले लें। तो उन दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे, बढ़ा देंगे दोनों तरफ, तो टेंजेंट लाइन स्केच हो जाती है। तो ये तो था जो आपके हमारे पास जो हमने एक खास किस्म की लिमिट फाइंड की है, और वो लिमिट हमने देखा तो वो हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप देती है। और वो लिमिट का क्या खास स्टाइल है, वो ये वाला है, यानी एफ की किसी गिवन पॉइंट ए पर वैल्यू, ये एफ ऑफ ए है, नेबरिंग पॉइंट पर वैल्यू ये वाली है, और ये उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है, और नीचे उन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है। यानी देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए था, इसका ये ए प्लस एच था, दोनों के दरमियान जो गैप है वो एच है। और या आप यूं समझो जो पहले शक्ल थी उसमें इसका एक्स था, इसका ए था, दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो एक्स माइनस ए होगा। इसलिए आप देखें तो पिछली डेफिनेशन में नीचे एक्स माइनस ए था, एक्स माइनस ए भी दोनों के दरमियान गैप को शो करता है, और एच भी गैप को ही शो करता है। ये देखिए इसमें खास फर्क, ये देखिए नीचे एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए भी क्या है, दोनों पॉइंट्स के एक्स पॉइंट्स का डिफरेंस है, और एच क्या, वो भी दोनों पॉइंट्स के एक्स पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास एक गिवन फिक्स पॉइंट है। गुलफाम तुम्हें क्या हुआ है, वीडियो बंद करो अपनी। मैंने ऑन ही नहीं की हुई। तो ये फिर आपकी पिक्चर क्यों आई है सामने, हाँ खुद ही आ गई है। फिर मैंने तो नहीं की। बच्चे आप देखो, आप ये जो बार है ना, इसमें एक बटन आपकी वीडियो का है और एक आपके ऑडियो का है। सर मैंने अपने सामने रखा हुआ है, वो ये वीडियो बच्चे भी ऑफ की हुई है। ये देखो जब आप इसको करोगे, ऑन करोगे, तब आपके सामने वो नजर आती है वीडियो। तो आपकी वीडियो सामने आई तो इसका मतलब बटन क्लिक हुआ है। जिन तो नहीं आगे कर गए हैं। अच्छा, फिर तो पता नहीं चला। ये जो एक्सप्रेशन है ये इम्पोर्टेंट है, या पहले भी जानते हैं आप, इसको डेरिवेटिव की डेफिनेशन के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन अभी हम इसे डेरिवेटिव नहीं कह रहे, हम इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या है। देखिए हमने इसे कोई नाम नहीं दिया है, पहले हमने इस एक्सप्रेशन को देखा है कि ये टेंजेंट लाइन की स्लोप बनता है। और टेंजेंट लाइन कैसी, कि जो इस पॉइंट ए एफ ऑफ ए में से पास करे, उस टेंजेंट लाइन की ये स्लोप है। और ये जो एक्स है तो हमने खुद से नेबरिंग पॉइंट लिया है, क्योंकि लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, सिंगल पॉइंट से लाइन बन नहीं पाती। इस तरह से हमने नेबरिंग पॉइंट क्यू लिया, उससे एक सिंगल लाइन बनाई, फिर हमने उस पर लिमिट ली क्यू अप्रोचेस पी, उससे हमारे पास ये टेंजेंट लाइन बन गई। ठीक है, तो बहरहाल ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो ज्योमेट्रिकली हमने एक्सप्लोर किया कि ये एक्सप्रेशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को शो करता है। अब फिजिकली हम देखेंगे यही एक्सप्रेशन हमारा वेलोसिटी को जाहिर करता है, रेट ऑफ चेंज को जाहिर करता है। तो अब आप देखें, अगर आपके पास कोई पोजिशन फंक्शन है, फर्स्ट करें एफ ऐसा फंक्शन है जो किसी मूविंग बॉडी की पोजिशन बताता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मसलन ये है, ये 0 पर है, टाइम 0 पर, और बॉडी मूव कर रही है किसी टाइम ए पर, वो यहाँ पहुँच गए, ये टाइम ए है। यहाँ पर उसकी जो उसने फासला तय किया वो ये वाला है एफ ऑफ ए, और किसी टाइम ए प्लस एच पर जो उसने फासला तय किया है वो ये टोटल ये वाला फासला हो गया। ठीक है, और दोनों के दरमियान जो गैप है, यानी ए से लेके ए प्लस एच तक उसने जो फासला तय किया है वो ये वाला होगा, ये दोनों फासलों का डिफरेंस होगा। तो ये जो गैप है ये क्या है, ये वो फासला है जो उसने टाइम ए से ए प्लस एच यानी एच दौरानिये में किया है। टाइम ए से शुरू होके ए प्लस एच तक जो फासला तय किया उसने वो ये वाला है।
यानी फाइनल टाइम पर उसकी पोजीशन और इनिशियल टाइम पर जो भी उसकी पोजीशन है, उन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको ये डिस्टेंस देता है। जब आप इसको, ये डिस्टेंस है h टाइम में तय किया, अगर आप इसे h से डिवाइड कर देंगे तो ये ऐसे समझेंगे यूनिट टाइम का डिस्टेंस आ जाए। जैसे आपने अगर कोई टाइम फासला 5 सेकंड में तय किया हो और आप उस फासले को 5 से तकसीम कर दें तो आपका फासला पर सेकंड आ जाता है, 1 सेकंड में तय करदा फासला आ जाता है। इस तरह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट था उसे अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, तो ये नीचे h था, ये रेशो क्या बन गई, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पर देखें फिजिकल, ये आपको ये बेसिकली जो f है ये आपका डिस्टेंस बताता है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्टेंस का ग्राफ है। a पर आपका डिस्टेंस ये हाइट थी, a प्लस h पर आपका डिस्टेंस ये था, दोनों में जो गैप है आपका वो ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली आपका गैप है। जितना आपने a से a प्लस h तक फासला तय किया वो ये है, और जितने टाइम में ये फासला तय किया वो टाइम ये वाला खड़ा है। तो अगर आप इस फासले को इस टाइम से डिवाइड कर दें तो ये आपको स्पीड आ जाती है, यानी यूनिट टाइम में आपने कितना फासला तय किया। और ये एवरेज वेलोसिटी, यानी आपने 5 घंटों में कुछ फासला तय किया, पहले घंटे में थोड़ा किया होगा, दूसरे में ज़्यादा किया होगा, तीसरे में और ज़्यादा किया होगा, चौथे में कम, 5वें में कुछ किया होगा। अब फर्स्ट से 5 घंटों में आपने टोटल 300 का किलोमीटर का फासला तय कर लिया। तो अब ये नहीं कि हर घंटे में आपने बराबर का किया होगा, लेकिन औसत लेनी हो तो आप 300 को 5 से तकसीम कर लें, आपकी औसत 60 किलोमीटर आती है। यानी एवरेज में आपने हर घंटे में ऐसे समझे कि आपने 60 किलोमीटर का फासला तय किया। तो ये जो रेशो है ये बेसिकली आपकी एवरेज स्पीड है। तो पीछे अगर हम ये जो फंक्शन था पीछे हमने यूज किया था, वहां तो हमने सिंपली से कर्व का फंक्शन कहा था और उसका हमने ग्राफ बनाया था और वहां हमने ज्योमेट्रिकली से डिस्क्राइब किया था। अब अगर हम इस फंक्शन का, ये डिस्टेंस फंक्शन है, तो फिर यही जो सेकंड लाइन की स्लोप थी, यहाँ फिजिकली वो हमें एवरेज वेलोसिटी दे रही है। और अगर आप इस एवरेज वेलोसिटी पे लिमिट अप्लाई कर दें कि h अप्रोचेस 0, यानी ये पॉइंट क्यू पी के करीब जा रहा है, तो ऐसी सूरत में ये जो वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी एट ए कहलाएगी, एट टाइम ए कहलाएगी। इस वजह से हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो जो किसी एक टाइम पर हो, जो किसी इंटरवल पर हो, वो एवरेज वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी एट ए लेनी हो आप इस एच पे लिमिट अप्लाई कर दें। इस तरह से ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी थी इस दौरानिये में ए से लेके ए प्लस एच के दरमियान। जब आपने लिमिट लगाई कि एच अप्रोचेस 0, तो ये आपको वेलोसिटी एट ए मिल गई। इस तरह से फिजिकली जो है आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको रेट ऑफ चेंज देता है। रेट ऑफ चेंज मीन्स आप जानते हैं वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो इस तरह से अब आपने ये देख लिया कि यही लिमिट आपको फिजिकली बगैर लिमिट के, ये जो एक्सप्रेशन था बगैर लिमिट के लेंगे तो एवरेज स्पीड देता है, ये एवरेज वेलोसिटी देता है, और लिमिट के साथ ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। अब ये इसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप अभी करेंगे इस टॉपिक को। अभी मैं आपके साथ ना आज दिन में दूसरे एक सेशन और भी करूँगा। मेरा ख्याल है कि मैं आपके पास अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, मुझे जाना है कहीं। तो आप इस टॉपिक को पूरा करें, ये डेरिवेटिव वाले टॉपिक को, ये टॉपिक हमने आज ही पूरा करना है। ठीक है, आप इस सारे टॉपिक को पढ़ लें और मैं आज दोबारा आपके साथ ना आफ्टरनून में मीट करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सर रिकॉर्डिंग भेज दें। हाँ भेज दो।